द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीजेपी के हाई प्रोफाइल उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या अब चुनाव आयोग के हत्थे चढ़ गए हैं। 26 अप्रैल को साउथ बेंगलोर में वोटिंग की प्रक्रिया तो संपन्न कर ली गई, लेकिन उससे पहले तेजस्वी सूर्या ने जितने भी कारनामे किए, अब उसका पुलिंदा बनाकर चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करा लिया है। इसका मतलब यह है कि तेजस्वी सूर्या की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि चुनाव की प्रक्रिया हो गई है, अब इन पर कार्रवाई कब होगी, एमपी एमएलए कोर्ट में मामला कब जाएगा, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव आयोग ने इतनी जहमत तो की कि कार्रवाई करने के लिए प्रोसेस करना शुरू कर दिया। तेजस्वी सूर्या पर धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप लगा है। साउथ बेंगलोर में वो कहते हैं कि हमने ही विकास का काम किया है, लेकिन जनता उनकी हवा निकाल देती है। इस बीच जो खबर आई है उसके मुताबिक चुनाव आयोग ने पाया है कि उन्होंने कुछ ऐसे आपत्तिजनक वीडियो डाले जो आचार संहिता का उल्लंघन है और धर्म के आधार पर उन्होंने वोट मांगा, जिसके चलते अब चुनाव आयोग उन पर कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। सीधे सीधे एफआईआर दर्ज किया गया है, कोई नोटिस भेजने वाली बात नहीं है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने अगर अनर्गल बयानबाजी की, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, तो नोटिस मोदी जी को ना भेजकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दिया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने प्रोसेस किया, लेकिन बैलेंस करने के लिए उन्होंने राहुल गांधी के बयान को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेज दिया। तो चुनाव आयोग की कार्रवाई हैरान करने वाली होती है। फिलहाल खबर तेजस्वी सूर्या से जुड़ी हुई है, तो आइए देखते हैं क्या जानकारी है, फिर हम रिपोर्ट भी देखेंगे। आज तक ने हेडलाइन में क्या लिखा है, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ ईसी का एक्शन, धर्म के नाम पर वोट मांगने पर केस दर्ज। अब ईसी ने क्या कहा है, वहां भी एक ट्वीट है, ये ट्वीट हम आपको दिखाते हैं कि उनका कहना क्या है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका, यहां लिखा गया है कि केस इज बुक्ड अगेंस्ट तेजस्वी सूर्या, एमपी एंड कैंडिडेट ऑफ बेंगलुरु साउथ पीसी on 25th of April 2024 at Jayanagar PS US 123 for posting a video in X handle and soliciting votes on the ground of religion। ये जो सूचना है 26 अप्रैल को आई है 4 बजे शाम में, लेकिन एफआईआर दर्ज होने की जो तारीख है वो बताया जा रहा है 25 अप्रैल को केस बुक किया गया है तेजस्वी सूर्या के खिलाफ। इस ट्वीट में यह भी लिखा गया है कि बेंगलुरु साउथ के उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या, जो एमपी भी हैं, अभी निवर्तमान एमपी कहे जाएंगे, उन पर जयनगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा वीडियो शेयर कर लिया था जिसके चलते अब चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई करने के मूड में आ गया है। यहां खबर में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। आज तक ने लिखा है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश का सियासी मिजाज गर्म है, चुनाव प्रचार और राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। वहीं एक के बाद एक शिकायतें भी चुनाव आयोग तक पहुंच रही हैं, जिन पर संज्ञान लेते हुए आयोग कार्रवाई भी कर रहा है। इस कड़ी में चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद और बेंगलुरु से पार्टी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या के खिलाफ केस दर्ज किया है। क्या होगा, तेजस्वी सूर्या पर कार्रवाई होगी, क्योंकि देश के लगभग हर हिस्से में बीजेपी वाले खासकर धर्म के नाम पर वोट मांगने से पीछे नहीं हटते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं तो चुनाव आयोग के पास शिकायत जाती है कि वो धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। तो चुनाव आयोग का जवाब आया कि राम मंदिर डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, इस वजह से यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अगर मोदी जी इसका नाम ले रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इससे किसी को चोट नहीं पहुंचने जा रही। अब चुनाव आयोग ने यहां पर मोदी जी का बचाव कर लिया, लेकिन अब गौर कीजिए कि मामला क्या है कि तेजस्वी सूर्या भी धर्म के नाम पर या भगवान के नाम पर वोट मांग रहे हैं, या फिर घरों में पूजा पाठ करते हुए वीडियोज शेयर करते हुए शायद हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम ऐसे विवाद हैं। किस वीडियो को लेकर कार्रवाई हुई है वो यहाँ पर क्लियर तो नहीं हुआ, क्योंकि वो वीडियो अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा तो शायद उसे हटा भी लिया गया होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी है। क्या कहा गया है आज तक की रिपोर्ट में कि चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बताया
कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर एक वीडियो पोस्ट करने और धर्म के आधार पर वोट मांगने के आरोप में बीजेपी सांसद और बेंगलुरु दक्षिण से उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वह कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी की बेटी और कांग्रेस उम्मीदवार सौम्या रेड्डी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आज शुक्रवार को इस सीट पर भी वोटिंग हो चुकी है। यहाँ पर रिपोर्ट कल की है तो वोटिंग हो रही है। तो जो इनके ओपोजिशन में खड़े हैं वो सौम्या रेड्डी हैं। दोनों में मुकाबला बताया जाता है कि कांटे का मुकाबला है। और बेंगलुरु में इस वक्त तो कांग्रेस की सरकार है, वहां बीजेपी के पसीने इसलिए छूट रहे हैं क्योंकि अगर विधायकी वाला मामला खराब हो चुका है तो सांसदी वाला जो सीट है उसे बचाया जाए, क्योंकि दक्षिण भारत में एक बेंगलुरु ही है जहां पर बीजेपी की थोड़ी बहुत साख बची हुई है, नहीं तो हर जगह से उनका बोरिया बिस्तर सिमटता जा रहा है। ऐसे में देखना होगा क्या बेंगलोर में, कर्नाटक में बीजेपी अपना अस्तित्व बचा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। यहां देखिए, तेजस्वी सूर्या जब वोट डालकर आए तब लोगों को कांग्रेस के मुकाबले समझाने की कोशिश कर रहे थे अपने वोटर्स से कि हमें वोट क्यों करना चाहिए। कांग्रेस वाले वोट करते हैं तो उनका वोट करने का परसेंटेज क्या होता है, वो आंकड़ों में कुछ समझाना चाह रहे थे। क्या कहा उन्होंने, इसका वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर है, लेकिन सीधे आप टेक्स्ट में समझिए। यहाँ आज तक ने लिखा है कि शुक्रवार को वोट डालने के बाद तेजस्वी सूर्या ने लोगों से मतदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के 80% मतदाता हैं, लेकिन केवल 20% ही बाहर आकर वोट देते हैं। कांग्रेस के मतदाता 20% हैं, लेकिन वे बाहर आते हैं और 80% वोट करते हैं। अधिकांश मामलों में मतदान केंद्रों की जमीनी हकीकत यही है। आपका एक एक वोट मायने रखता है। कृपया बाहर आएं और मतदान करें, क्योंकि अगर आप मतदान नहीं कर रहे हैं तो कांग्रेस का 20% निश्चित रूप से मतदान कर रहा है। ये तेजस्वी सूर्या का अपना बयान है और इस बयान के आधार पर वो चाहते हैं कि हम जब चुनाव में आए हैं तो लोग हमें वोट करें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव नियमों की धज्जियां उड़ा रहा हो, उस पर कार्रवाई करने के मामले में सुस्त चुनाव आयोग अचानक से जगकर क्या साबित करना चाहता है। क्या वाकई में चुनाव आयोग कार्रवाई करने के मूड में है? अगर ऐसा था तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सबसे ज्यादा चुनावी नियमों का उल्लंघन किया है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, देश के मुसलमानों को घुसपैठिया तक कह दिया। इन सब के बावजूद चुनाव आयोग खुद से संज्ञान लेने के मूड में नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पर कार्रवाई करने की जहमत उठाता कैसे। चुनाव आयोग में आयुक्तों की भर्ती तो मोदी जी ने अपने हिसाब से कर रखी है, तो भला ये कैसे नोटिस करते। फिर दबाव बनाया गया, लगातार शिकायतें पहुंचने लगी बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ। अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव आयुक्त से मिलकर आए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनर्गल प्रलाप किया है। अब उनके इस बयान पर कुछ तो कार्रवाई करेंगे आप। फिर जाकर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजने की जहमत तो की, लेकिन सीधे प्रधानमंत्री मोदी को नहीं। वह नोटिस गया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कि आप जवाब दीजिए कि मोदी जी ऐसा क्यों बोलते हैं। ये तो वही बात हो गई कि स्कूल में बच्चा बदमाशी करे तो पेरेंट्स से पूछिए कि आप बताइए कि आपका बच्चा बदमाशी क्यों करता है, टास्क क्यों नहीं बनाता। तो मोदी जी क्या बीजेपी के वो बच्चे हैं या फिर बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं? यह तो चुनाव आयोग को भी अच्छे से पता होगा। जिस तरीके से उन्होंने तेजस्वी सूर्या को सीधे सीधे नोटिस भेजा है, ठीक इसी तरीके का नोटिस वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर भेज सकते थे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि चुनाव आयुक्त हो तो टीएन शेषन जैसा हो, जो किसी पर भी कार्रवाई करने से ना डरे, या फिर चुनाव आयुक्त ऐसा हो जो प्रधानमंत्री तक पर भी एक्शन लेने में चूके नहीं। लेकिन अब आपको क्या लगता है, चुनाव आयोग की जो कार्रवाइयां हैं वो क्या लेट लतीफी से भरी हुई हैं? क्या वो निष्पक्षता को लैक करती हैं? तमाम ऐसे सवाल हैं। अब तेजस्वी सूर्या हालांकि चुनाव आयोग के हत्थे चढ़ रहे हैं, तो देखिए उन पर कार्रवाई क्या होती है। वोटिंग तो हो चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।